नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 मई 2024 और आज जो है एक सर्विसमैन की जो विधवाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि उनके पेंशन को लेकर, उनकी बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल अपडेट और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेजर जनरल सतवीर सिंह ने जो है एक लेटर जो है लिखा है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं brief need for widows pension equal ex-serviceman pension as per exciting policy when ex-serviceman expired pension of the widow is reduced of 60% of the ex-serviceman pension when the wife expired before the husband. The pension of ex-serviceman is not reduced. Why is discrimination? सेकेंड नंबर में देखिएगा द एग्रीमेंट put forward by the government is the expense get reduced. This argument is totally false. The problems as a widow increase many-fold. She face extreme hardship and difficulty on her husband pass away. The need care to compensation from the गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। इस तरह से टोटल आप देखिएगा, टोटल 5 पॉइंट को लिखा गया है और जिसका आपको हम हिंदी ट्रांसलेशन समझाते हैं। तो देखिएगा, पहला पॉइंट में लिखा है कि मौजूदा नीति के अनुसार अब एक्स सर्विसमैन अनुसार जब एक्स सर्विसमैन समाप्त हो जाता है तो विधवा की पेंशन ESM पेंशन के 60% तक कम हो जाता है, ठीक है। जबकि पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाता है तो एक्स सर्विसमैन की पेंशन कम नहीं होती है। ये भेदभाव क्यों? यानी कि पहला पॉइंट वो रखा है कि अगर किसी एक्स सर्विसमैन का अगर देहांत हो जाता है तो उनकी पत्नी की जो पेंशन है, विधवा पेंशन, उसको जो है 60% कम हो जाता है। लेकिन अगर पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है तो फिर ESM की पेंशन कम क्यों नहीं होती है? ऐसा भेदभाव क्यों? पहला पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट में आप लोग देखिएगा, सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि खर्च कम हो जाता है। यह तर्क बिल्कुल गलत है। एक विधवा की समस्याएं कई गुना बढ़ जाती है। जब उसके पति का निधन हो जाता है तो उसको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सरकार और समाज से देखभाल और कल्याण की आवश्यकता है, ठीक है। आप देखिए, तीसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा, लगभग देश भर में 6.4 लाख रक्षा विधवाएं हैं। लगभग हर साल 40 से 50 हज़ार सैनिक की मौत हो जाती है। 80% विधवाएं अधिकारी रैंक ORS NCO JCO से नीचे की है। इसके अलावा अधिकांश विधवाएं गांव से हैं, कम पढ़ी लिखी हैं और उनके पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। दरअसल पेंशन भोगियों के निधन पर खर्च बढ़ जाता है। विधवाओं को कभी भी सभी बिलों, रखरखाव, बिजली, शिक्षा आदि का भुगतान करना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में देखिएगा आप, ESM ने विधवा पेंशन में वृद्धि का मुद्दा कई बार सरकार के समक्ष उठाया है, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस मुद्दे पर 22 जून 2023 को IESM के प्रतिनिधि द्वारा सचिव के साथ भी चर्चा की गई थी। सचिव ने बताया कि इस मुद्दे पर सेवा मुख्यालय द्वारा पेंशन की गई वृद्धि का मुद्दा भी सरकार के साथ उठाया गया, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी, ठीक है। पाँचवा आप देखिएगा, एक सर्विसमैन के लिए जो मांग उठाया है, पाँचवा में क्या लिखा हुआ है, IESM दृढ़ता की अनुशंसा करता है कि विधवा पेंशन के ESM पेंशन के 60% तक काम करने की मौजूदा नीति को ESM के पेंशन के बराबर उसकी पेंशन में वृद्धि करने के लिए संशोधित किया जाए। विधवा पेंशन को 60% तक काम करने की नीति सभी सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है। विधवा पेंशन की बढ़ोतरी भी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मांग जो है यहाँ पर विधवा पेंशन के लिए है, क्या गया है कि जो एक सर्विस में रिटायर हो जाते हैं या फिर उसका देहांत हो जाता है तो जो विधवा पेंशन है उसमें कमी नहीं किया जाए, उसे भी जो है इंक्रीज किया जाए।